बालू खनन से और पट्टेदारी से अपना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कौन यहाँ पर पट्टा डालने वाला है, कौन यहाँ पर बालू खनन करने वाला है? अपन ने लगातार विरोध किया है। 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, ऐसी तमाम हत्याएं हुई थी जिनके पीछे पूर्व विधायक का हाथ था। कि वास्तव में चाहे अतीक हो या अंसारी हो या दीपनारायण यादव हो, जिनके नाम रजिस्टर्ड पंजीकृत 60-60, 70-70, 100-100 मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के, और ये सरकारों ने नहीं, पिछली सरकारों में पंजीकृत रहे और कहीं अपराधों के जरिए राजनीतिक में पहुंचे, उनका भी ऐसे देख रहे आपके सामने, चाहे वो अतीक रहे हो, चाहे अंसारी जी रहे हो, और चाहे दीपनारायण जैसे तमाम ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे हो सकता है किस कारण से विधायक बन गए, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति रहे, वो गुंडा माफिया रहे। डिग्री कॉलेज तमाम खोलकर अपनी निजी संपत्तियां, जाने कितने मकान बने। आज हम कह सकते हैं कि 700-800 करोड़ की संपत्ति और कोई है, किसके नाम है? भाई हमें भी 2 साल हो गए, 2 बार के विधायक हो गए। आप पता कर लो कहां हम रहते थे और आज कहां रह रहे हैं। वो क्या थे? विधायक बनने के पहले क्या थे? वो एक अपराधी थे, गुंडे थे, माफिया थे। उन्होंने जो मोट का तालाब था, चौपड़ा तालाब 150-200 साल पुराना, जिसको उन्होंने पाट कर रख दिया था, वो यहाँ क्या बना? व्यवसाय खंड बनाना चाह रहे थे यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। और आमने सामने में हमारे साथ आज मौजूद हैं बुंदेलखंड के किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले गरौठा के विधायक हैं हमारे साथ जवाहरलाल राजपूत जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, आपको बता दें काफी संघर्ष के बाद एक किसान नेता जो है उन पर जो है योगी सरकार की नजर पड़ी थी, और जब इनको एक बार टिकट मिला, फिर उसके बाद अब दूसरी बार भी इन्होंने गरौठा सीट से ही लड़ा और दूसरी बार विधायक के रूप में विराजमान हुए हैं। विधायक जी, सीधे अभी थोड़ा सा हॉट टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी पिछले आपने देखा होगा कुछ महीने पूर्व ही जो आपकी ही सीट से पूर्व विधायक थे दीपनारायण सिंह यादव, वो जेल से बाहर निकल कर आए। करीबन उन्होंने 7 महीने का समय जो है वो जेल में बताया। उन पर तमाम कार्यवाहियां हुई। आपको क्या लगता है इन कार्यवाहियों के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर जी जब से योगी राज आया है, और आप देखें जी, जिन्होंने पिछले शासन काल में गुंडागर्दी, अवैध संपत्तियों का इकट्ठा करना, कहीं ना कहीं बालू खनन करके शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, तमाम तरह से संपत्तियां अर्जित की हैं, और ये सरकार ने लगातार उनके खिलाफ एक अभियान सा चलाया। और आज हम कह सकते हैं कि वास्तव में चाहे अतीक हो या अंसारी हो या दीपनारायण यादव हो, जिनके नाम रजिस्टर्ड पंजीकृत 60-60, 70-70, 100-100 मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के, और ये सरकारों ने नहीं, पिछली सरकारों में पंजीकृत रहे, और वो भू माफिया की तरह, बालू माफिया की तरह, खनन माफिया की तरह, जिन्होंने हजारों करोड़ संपत्ति अर्जित की है, और आज उनके अंदर बौखलाहट है, घबराहट है, इसलिए उनका वो काम नहीं चल पा रहा है। और जो वो आज कहते फिर रहे हैं ना, आप आज देख लो, ये सरकार ने कितना जनता के साथ न्याय किया। भाई जो माफिया गिरी कर रहे थे या तो सीधे जेल में है, और कहीं अपराधों के जरिए राजनीतिक में पहुंचे, उनका भी ऐसे देख रहे आपके सामने, चाहे वो अतीक रहे हो, चाहे अंसारी जी रहे और चाहे दीपनारायण जैसे तमाम ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे हो सकता है किस कारण से विधायक बन गए, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक प्रवृत्ति रहे, वो गुंडा माफिया रहे। आपको बता दें 60 और 70 मुकदमे पिछली सरकारों में दर्ज हुए। ये सरकार की क्या बात, ये सरकार तो लगातार सबका साथ सबका विश्वास जीतकर काम कर रही है। आज उसका उदाहरण है पूरे प्रदेश के अंदर। कोई भी माफिया, चाहे वो गुंडा हो, भू माफिया हो, बालू माफिया हो, खनन माफिया हो, सबके साथ एक साथ भी और करने का है, और लगातार उसके तहत कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं, ये बाईपास पर 4 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, ऐसी तमाम हत्याएं हुई थी जिनके पीछे पूर्व विधायक का हाथ था, सबको जानकारी है। और जनता ने देखो, जो अपराध करेगा, जो खराब काम करेगा,
उनका साथ आपने देख लिया 17 में और 22 में क्या रिजल्ट हुआ। और आज आप विकासकारी गरोटा के अंदर देख लीजिए, आज शानदार सड़कें बनी है, आज सिंचाई के लिए बांध बन रहे हैं। आप देखो प्राइमरी की एजुकेशन, माध्यमिक की, इंटर कॉलेज की, इन्होंने तो केवल मून सिटी बसाकर, डिग्री कॉलेज तमाम खोलकर अपनी निजी संपत्तियां, जाने कितने मकान बने। आज हम कह सकते हैं कि 700-800 करोड़ की संपत्ति और कोई है, किसके नाम है भाई? हमें भी 2 साल हो गए, 2 बार के विधायक हो गए। आप पता कर लो कहां हम रहते थे और आज कहां रह रहे हैं। वैसे ही हम तो किसान की सेवा पहले करते थे, जनता की सेवा आज भी कर रहे हैं। उनके अंदर केवल जो माफियागिरी का, जिन्हें गुंडा टैक्स बोलते हैं, वो गुंडा टैक्स वसूलते थे घाट वालों से, इसलिए उन्हें आज बेचैनी हो रही है कि वसूल नहीं पा रहे, क्योंकि योगी राज में ये सब चलने वाला नहीं है। विधायक जी, तमाम जो है ये जो आपने बातें कही, इसके बाद ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी आपको बता दूं कि कल उन्होंने करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारी भी उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं, यानी कि आपके बारे में उनका कहना है कि जितने भी पट्टे गरौठा में चल रहे हैं उन सब में आपकी पार्टनरी है। बालू खनन से और पट्टेदारी से अपना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कौन यहाँ पर पट्टा डालने वाला है, कौन यहाँ पर बालू खनन करने वाला है? अपन ने लगातार विरोध किया है और लगातार अपन पिछली सरकारों से और आज इस सरकार में भी कर रहे हैं, और हमें नहीं लगता उसके पीछे तमाम ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। और आप कह रहे कि हम कर रहे, अरे बौखलाहट तो उन्हें है, अपना इन बालू खनन से तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। आज भी अपन 10 एकड़ के खेतीदार के, पहले जब विधायक नहीं थे तब भी थे, और आज भी अपन खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज आप पता कर लो कौन कहां रह रहा है, उनके पास कितने मकान बने इस झांसी के अंदर, कितने प्लॉट हैं, कितनी जमीनें उन्होंने कर ली। 400 एकड़ का उनकी पत्नी के नाम, पिताजी के नाम बालू खनन का था। आज आप पता लगा लो, ई टेंडरिंग के माध्यम से योगी सरकार ने 50 लोगों के पट्टे दिए हैं बालू खनन के। ई टेंडरिंग में बोली जाती, आप देखो गोरखपुर का, बुलंदशहर का, अलीगढ़ का कोई पट्टा धारक हो, और आज डाले हुए लोग बालू खनन का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बना रहे, जो जिसका टेंडर आ जाए। इसमें कहीं किसी तरह का भेदभाव और पक्षपात नहीं है, उन्हें केवल बौखलाहट है। अब सरकार कार्रवाई कर रही है, आप बताओ 60-70 मुकदमे जो उनके खिलाफ हैं, वो सरकार ने कर दिए क्या? वो अगर वास्तव में अपराध की प्रवृत्ति आज नहीं छोड़ेंगे, और आज हमें लगता है केवल मीडिया के जरिए वो अपना स्टैंड खड़ा करना चाह रहे, क्योंकि उन्हें निवाड़ी चुनाव लड़ना है। लेकिन हम बता दें आपको, निवाड़ी में भी दूर दूर तक हो, इसलिए वहां पर अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह चौहान है, जो लगातार काम कर रहे, विकास कार्य कर रहे हैं। और हमें नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया उत्तर प्रदेश में तो योगी राज है, और यहाँ पर तो बिल्कुल नियम कानून की और गुंडाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और उससे बचकर निकलना मुश्किल हो रहा है। और हमें नहीं लगता कहीं भी किसी तरह का ये सरकार, किसी भी कोई भी हो, हम तो करें उसे कोई भी किसी तरह का संरक्षण इन कामों में देने वाली नहीं है। हमारा तो दूर दूर तक बालू खनन से या इस तरह के उनसे कारोबार से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अब भाई वो तो बिल्कुल झूठ और केवल एक स्टंट के तहत, कि कैसे में राजनीतिक स्टंट क्या बचा उनके पास, इसलिए राजनीतिक स्टंट निवाड़ी में मध्य प्रदेश में हम खड़ा कर सके और हमारी जीत कैसे हासिल करें। लेकिन उन्हें ये स्वप्न है केवल, इसलिए उन्होंने तो जो हजारों करोड़ की संपत्ति, आज आप देख लो, पता कर लो, 600-700 करोड़ की संपत्ति उनकी कुर्की है, और भी जो बचे हैं वो भी होंगे। आप देखो यार कितने सैकड़ों मकान होंगे उनके, सैकड़ों प्लॉट होंगे, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन होगी, उनके डिग्री कॉलेज होंगे, उनका मून सिटी है, उनके नाम है, उनकी पत्नी के नाम है। विधायक जी, बात आपकी हमने सुनी, लेकिन जो आपको हमने बताया कि जो आरोप वो लगा रहे हैं, उन आरोपों के साथ वो एक बात और बहुत ही वजनदारी से कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बात झूठी निकली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, निवाड़ी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कोई राजनीति नहीं आज के बाद। हम ये कह रहे हैं आपसे, उनकी राजनीति कहां से शुरू हुई, वो क्या थे पहले? आप अगर सच आपको भी जानकारी करें, वो क्या थे विधायक बनने के पहले, क्या थे वो एक अपराधी थे, गुंडे थे, माफिया थे। उन्होंने जो मोट का तालाब था, चौपड़ा तालाब 150-200 साल पुराना, जिसको उन्होंने पाट कर रख दिया था, वो यहाँ क्या बना, व्यवसाय खंड बनाना चाह रहे थे, यहाँ पर मॉल बनाना चाह रहे थे। आप आज चलिए मोड़ में देख लो, बीच बाजार में, तो आप हमसे इनकी बातें, इनके अंदर किस तरह की वो प्रवृत्ति रही है कि अपराध से कम किसानों की जमीन पर, आप देखो जो मून सिटी
के अलावा मून इंटरनेशनल भुजोन में वो किसान की जमीन पे उसने मुकदमा लगा, उसकी मारपीट करके जबरदस्ती उस पर कब्जा किया, उसने फिर उससे धमकी दी है, उसने फिर मुकदमा दायर किया। तो बताइए आप, उनका हाल रहा, ये हमसे कह रहे इन्हें तो खुद ही डरे भाई इनके पास पैसा कहां से आए। हम आपसे पूछे 600-700 करोड़ रुपए कहां से आए, म्यूनिसिटी कहां से बचा ली, ये हमारे ऊपर कह रहे। अपना तो कोई इन कामों से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ये केवल घबराए हुए हैं और ये केवल स्टंट बनाना चाह रहे कि निवाड़ी में हम कुछ विधायक जी के खिलाफ बोलकर, ये जनता खुद जानती, जनता की पैनी आंखें हैं। मैं केवल जनता की सेवा करता हूं और 24 घंटे सेवा में रहता हूं, लगातार प्रयास करता हूं कि वास्तव में अगर ट्रांसफार्मर खराब हो गया, अगर नहर नहीं आ रही, बिजली के तार टूट गए या कोई किसी को कोई पीड़ित आ गया तो हमें तो उसकी मदद करना है। सबसे पहले अपना कोई धंधा नहीं है, ना पहले था ना आज है। अपन केवल खेती करते हैं और लगातार जनता की सेवा करते हैं। आपने तमाम कार्यवाहियों के बारे में बोला विधायक जी, जो उन पर हुई और कुर्की भी जो हुई, तमाम कार्यवाहियां हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि जो कुछ भी है साफ है, कागजों पर है, सब कुछ है हमारे पास तो, और जब जो है योगी जी से मुलाकात होगी तो हर चीज जो है सामने रखी जाएगी। हम आपको बता दें, ये केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये बताइए 600-700 करोड़ की क्या साफ है, कहां से आई तुम्हारे पास संपत्ति? बताओ, म्यूनिसिटी देखे हो ना आप, म्यूनिसिटी कहां से आई? 25 एकड़ दीपनारायण यादव और मीरा यादव के नाम है। कहां से भाई करोड़ रुपए कहां से आ गया? आप बताओ ना, हमें 600-700 करोड़ हमने दे, किसने दे दिया? कहां से आपने, कहां से पैदा किया? भाई दूसरी बार के विधायक हम भी तो हैं, हमारी देख लो आप, कब की है, कब से कहां रह रहे, देख लो ना आप, गांव में चली जाओ। आप बताइए, केवल ये भ्रमित करने के लिए 600-700 करोड़ हमने नहीं किया है, ये योगी सरकार ने नहीं, ये तो जो ब्यौरा प्रशासन को, शासन को मिला, उसके खिलाफ वो अपराधी थे। और हमें लगता अंसारी और उनसे भी ज्यादा, अतीक से भी ज्यादा इनके पास संपत्ति निकली है। और आज रिकॉर्डेड चीज है 600-700 करोड़ से ज्यादा। और इनके देख लो, आप पता कर लो, अभी बहुत कुछ चल रही है कार्रवाई। हमें लगता आने वाले समय में और भी संपत्ति की जानकारी हो रही है, वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। तो ये कोई ना कोई पक्षपात भी तो सरकार में नहीं कर रहा है। वो तो जो माफिया होगा, बालू माफिया होगा, आप बताओ, 450 एकड़ की लीज इनकी पत्नी के नाम, पिताजी के नाम थी, आप रिकॉर्ड देख लो उठा के, और म्यूनिसिटी इनके नाम है। और आज हमारा एक भी देख लो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। जब से 17 सरकार आई है, लगातार अपन तो जनता की सेवा कर रहे हैं। और अपन लगातार, अगर जो भी अवैध खनन होता उसके लगातार अपन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और यहाँ प्रशासन में अकेले नहीं करते, शासन में भी करते हैं। और हमें लगता है लगातार हमें सफलता मिल रही, जो वास्तव में आज लेकिन योगी सरकार बहुत बहुत बधाई दूंगा कि लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और बालू खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो इनसे संपत्ति, इनसे जो आय हो रही है, वो विकास कार्य हो रहे हैं। उनके समय में केवल और केवल परिवारों को, केवल इन्होंने अपने को बड़ा किया है, केवल परिवार बड़े हैं। आज इन्होंने सरकार का नहीं कुछ है, सरकार का तो इन्होंने दोहन किया, लूटा है, खजाने को लूटा, सरकारी खजाने को लूटा है। और आज हम कह सकते हैं, आप देख लो, प्रमाण है 600-700 करोड़ का, और इनका 400 एकड़ का इनका जमीन खुद हो गया, पट्टा हो गया। इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसमें एरस थाने में, इनके मीरा यादव के नाम। अब इसका और क्या, आज बौखलाहट है इसलिए कि इनके लोग वसूलते थे और गुंडा टैक्स, सबको पता है किस तरह की वसूली होती थी, किस तरह का कत्लेआम होता था, किस तरह की घटनाएं होती थी, किस तरह का भय उस समय दृश्य रहता था। लोग सड़कों पर निकलना मुश्किल। आज कोई लड़की सड़क पर जाकर देख ले, रात में चली जाए, कोचिंग में चली जाए, स्कूल में चली जाए, कोई महिला जेवरात पहनकर चली जाए, कहीं भी लूट की घटनाएं, डकैती घटनाएं नहीं हो रही हैं। आज अगर किसी तरह कोई घटना होती है, कोई लड़की को आंख उठाकर देखता, सीधा जेल के शिक्षों में होता है। तो इसलिए ये सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और हमें लगता है उसी से उनकी बौखलाहट और केवल राजनीतिक स्टंट मीडिया के जनता के बीच में। हम भाई 17 में हम गए, 22 में क्यों जिताया भाई? अगर हमने काम खराब किया है, हम तो कहते जनता से खुलेआम, भाई हमें तो जनता की सेवा करना है। आप अच्छी सेवा करो ना, तब है। आप माफिया बन के आए, आप गुंडे माफिया हो, जेल में अभी नहीं रहे वो अकेले, पहली बार जेल में नहीं गए अपराध में, इसके पहले भी जेल में गए। आप चाहो तो पूछ लेना उनसे कि जेल में कभी गए हो कि नहीं गए हो, कि अभी पहली बार गए हो। तो उनके खिलाफ 600-700 एकड़ करोड़ों की संपत्ति आज निकल के आई है। और 60-70 मुकदमे ये सरकार में नहीं है, पिछली सरकारों में हुआ 15 साल 10 साल पहले का, तब उनके कारण उन पर कार्रवाई चल रही है। उनका कहना यही है मुख्य रूप से कि जो भी हो, लेकिन
अभी फिलहाल में ही अचानक से मतलब जो है उनका कागजों पे है, उनका कहना यह है कि अब कार्यवाही होने लगी है, अब शिकंजा कसने लगा है। योगी सरकार से आपने तमाम जो है शिकायतें करी हैं, मतलब जो भी आपने शिकायतें करी हैं, बीच में भी आपकी खबर आई थी कि आपने योगी जी से मुलाकात भी की थी इस बारे में। तो उनका ये कहना है कि जो भी है अब ये व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, पहले ये सिर्फ एक जो है पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता चलती थी, उनकी ये कहना है। देखो हम बता दें आपको, अपनी किसी तरह कोई प्रतिद्वंदता नहीं। समाजवादी पार्टी का लगातार अपन शुरुआत से विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपन शुरू से ही झंडा उठाए हुए हैं। और हमें लगता इन्हें केवल एक ही वो लगी हुई है, घबराहट है, कैसे समाजवादी पार्टी निवाड़ी के अंदर अपना पुनः झंडा गाड़ सकती है। लेकिन हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा और मोदी जी और शिवराज जी के द्वारा अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं। तो हमें नहीं लगता दूर दूर तक आज नहीं कार्रवाई हो रही है। 60-70 मुकदमे किसने दर्ज कराए हैं उनके खिलाफ है, और ये संपत्ति किसने इकट्ठी की है, बालू खनन किसने किया है, हमने नहीं किया। 2009 का है, 2009 में किसकी सरकार थी, आप उठा के देख लो। और 60-70 और मुकदमे हुए, वो किसने कराए? योगी सरकार तो लगातार इन पर नहीं कर रही। सबका साथ, सबका विश्वास, सब एक साथ बिना भेदभाव बिना पक्षपात के आगे बढ़ रही है। अतीक भाई क्या है, अंसारी क्या है, आजम खां क्या है, हम ये करें सबके साथ एक साथ कार्रवाई चल रही, और भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये हम नहीं कर रहे, ये तो शासन और प्रशासन में ये बात उभर के आई। भाई झांसी में और भी तो विधायक बने हैं, और भी तो तमाम लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई कि फलाने व्यक्ति ने, दीपनारायण यादव ने 400 एकड़ की लीज करके, आप बताओ उस समय एक भी पट्टा किसी का नहीं होता था, एकमात्र केवल ये होते थे पट्टे धारक। और ये पूरा बालू खनन हजारों ट्रक, ये यहां से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे बुलंदशहर हो, मेरठ हो या गोरखपुर हो, सभी जगह इनके डंपर और ट्रक पूरी जगह सप्लाई जाता था। और केवल आज योगी जी ने लगातार पट्टे छोटे छोटे बड़े बड़े ई टेंडरिंग के माध्यम से सबको देने का प्रयास किया है। आप आज पता कर लो किन किन के पट्टे, अपना इनसे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं। जी आपको क्या लगता है, जैसे जेल से पहले हमने देखा था कि लगातार मतलब जैसे वो कुछ बोलते भी थे तो उनका ये कहीं ना कहीं इशारा सरकार की तरफ होता था कि सरकार कार्यवाही कर रही है, सरकार कर रही है। लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से हमने एक देखा कि वो मुखर होकर आपका नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे सीधे जो है आप उनको टारगेट कर रहे हैं, आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आप उन पर जो है कार्यवाहियां करवा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप ही यहाँ बता दो उनका गुंडाराज, अराजकता और किस तरह के माफियाओं में नाम था जी। 10 टॉप की सूची में आप खुद नाम देख लो जाकर, उनका कितना भय और आतंक था इस झांसी जनपद का बुंदेलखंड में। और उसकी वजह से कोई आम आदमी, कोई किसान जरूरत नहीं करता था। कितने प्रमाण हम आपको बता दें, कितने लोग किसानों की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मून सिटी जी बता दो कितने इनके पिताजी के पास जमीन थी। आज 25 एकड़ मीरा और दीपनारायण की किताब कहां से आ गई जमीन, कहां से इकट्ठी कर ली आपने? और कितना माफियागिरी थी, कोई उनके कितने लोग उनके साथ चलते थे, आप देख लो, पता कर लो। आज भी उनके कितने मकान बने हुए हैं, कोई अता पता नहीं है, कितने उनके उन्होंने ठिकाने बना रखे हैं। और आज हम कह सकते हैं उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। तो उनका इतना बड़ा तंत्र था कि वास्तव में उनके खिलाफ आम आदमी शिकायत नहीं कर सकता था। आज चूंकि जनता ने हमें मौका दिया तो विधायक बने। अब जनता की बात को हमें तो कहना ही पड़ेगा। जो माफियागिरी करेगा, गुंडागिरी करेगा, अराजकता फैलाएगा, तो उसके खिलाफ हमें तो शासन और प्रशासन में कहना पड़ेगा। और ये बात जनता समझती है, पूरे बुंदेलखंड के लोग। अब जनता ने परिणाम दे दिया। पहले तो जीते थे हम केवल 17 हजार से, 35,000 से जीते। भाई जनता ने क्यों निर्णय ऐसा दिया? जनता की भाई अदालत है, हमसे सबसे बढ़कर जनता की है। तो ये हम नहीं करा रहे, योगी सरकार नहीं, जो तो प्रशासन ने और शासन ने देखा कि इन्होंने वास्तव में इतनी संपत्ति आकलन हुआ। तमाम तरह की एजेंसियां, चाहे विजिलेंस हो या पुलिस हो या और भी किसी तरह की एजेंसियां हो, उन्होंने जांच करी है, उन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, उस आधार पर कार्रवाई हुई है। और हम नहीं समझते ऐसे ये नहीं है अकेले, ये प्रदेश भर में पूरे में कार्रवाई चल रही है। आप मेरठ से लेके गोरखपुर तक और इधर झांसी से लेकर पूरा आपका पूर्वांचल हो, दक्षिणांचल हो, कन्नौज हो, कोई भी जिला हो, सब में कार्रवाई चल रही है। विधायक जी, उनका ये कहना है कि कार्रवाइयां तो चलिए ठीक है, इस सब पे तो ठीक था कि आपने म्यूनिसिटी पे करवाई, घर पे करवाई, लेकिन वहीं आपने जो उनके स्कूल थे, बच्चों की जो बसेस थी, वो भी आपने सीज करा दी, बच्चों तक को आपने मतलब नहीं छोड़ा। उनका ये कहना है। ये गलत बात करते, बच्चों के लिए कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। और
और उनका कहना है स्कूल जो है वो तो स्कूल को- ट्रस्टीज के हैं, नहीं, सबके हैं, स्कूल- सबके, और हम तो दान भी कर देंगे उनका अच्छा, हाँ भाई, दान कहां से कर दोगे? पहले तो ये बताओ, तुम्हारे पास संपत्ति आई कहां से? तुमने डिग्री कॉलेज बनाए कैसे? उस किसान की तुमने दुर्दशा कर दी, उसने एफआईआर दर्ज कराई है ना, उसने पुनः एफआईआर दर्ज कराई। तुमने किसानों की संपत्ति लूट ली है, संपत्ति पर जबरदस्ती बना लिया इन्होंने। आज कह रहे दान कर दें, ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे, इन्हें खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और ये शासन करेगा, हमें लगता है जांच में जो आएगा वो कार्रवाई होगी। आज दान की बात कहां से आ गई? बहुत बड़े दानी हो, अगर मुंशी को क्यों नहीं दान कर दिया? अगर इतने बड़े दानी हो, 4 ब्राह्मणों की हत्या करी तुमने, और भी ऐसे तमाम ऐसे कांड है जो इनका राज खोलने के लिए 60-70 मुकदमों की अगर एक पूरी ब्यौरा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अतीक जैसे, अंसारी जैसे प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इनकी गिनती आती है। उन्हीं में से एक दीपनारायण यादव हैं, और वो बौखला रहे राजनीतिक स्टंट हम मध्य प्रदेश के अंदर कैसे बनाएं और कैसे हम अपना माहौल तैयार करें समाजवादी पार्टी का, इसलिए कि भाजपा का हर जगह झंडा फहरा रहा है। चूंकि आपने मध्य प्रदेश की बात की है तो इसी बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि ये जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं, जो एफआईआर की भी आप बात कर रहे हैं जो अभी हुई है बीते दिनों, वो भी वो कह रहे हैं कि चूंकि मैंने मोर्चा निवाड़ी में संभाल लिया है, चूंकि मैं जो है लोगों के बीच में जाने लगा हूं और जनसंपर्क करने लगा हूं, इसलिए मुझे दबाने के लिए, कुचलने के लिए एक फिर से कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं। ये आपको हम बता दें, हमने बताया कि उन्हें तो वास्तव में जो धन वसूली करते थे डॉक्टरों से, व्यापारियों से, ये और इनकी आदत बहुत पुरानी है, ये बालू माफियाओं से या अन्य तमाम बड़े बड़े ठेकेदारों से, और आज वो बौखला रहे हैं। तो आज वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है प्रदेश के अंदर। अब उन्हें लगा कि निवाड़ी में किसी तरह कुछ हमें हासिल हो जाए, तो राजनीतिक स्टंट अब बचा क्या है भाई? समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी का वहां परचम लहरा रहा है, और उत्तर प्रदेश में अब जगह नहीं मिल रही, तो बगल में आप तलाशने लगे। और हमें तो नहीं लगता जनता किसी ऐसे माफियाओं को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तमाम ये जो कार्यवाहियां हुई, इसके बाद अब उनका ये कहना है कि मैं योगी जी के पास जाऊंगा, उनसे तमाम शिकायतें जो है वो करूंगा, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब उनको असलियत पता चलेगी कि जो है अभी वर्तमान विधायक यानी कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर, आपकी शिकायतें जब वो करेंगे और अपनी असलियत जब वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा ये सिचुएशन है, तो योगी जी जरूर विश्वास करेंगे, उनका कहना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम तो कहते बिल्कुल जाना चाहिए महाराज जी के पास और अपनी स्थिति रखना चाहिए कि हमारे पत्नी के नाम और पिताजी के नाम 400 एकड़ पट्टे की लीज थी, बालू खनन था, और केवल हमने झांसी में का बुंदेलखंड में हमने ही बालू का काम किया, उससे हमने जो संपत्ति अर्जित की, डिग्री कॉलेज बनाए, म्यूनिसिपैलिटी बसाई है, और आज आपके विधायक जी उसकी शिकायत कर रहे और हमारे खिलाफ 60-70 मुकदमे योगी सरकार जी किसने लिखा दिए? ये हमने नहीं लिखा दिए, तो कहे ना, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल समानता से देखते, उन्हें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस किसी भी तरह का कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अगर गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी हमारे महाराज जी हैं, ऐसा नहीं है। तो अपन तो केवल जनता की सेवा कर रहे, और ये जनता को पता है कि विधायक जी क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। अपन तालाबों में रुचि ले रहे, सिंचाई के संसाधन में रुचि ले रहे, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए बिजली, उसके लिए लगातार विधायक होने के बाद भी अपन लगातार परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे और जनता की सेवा में लगे। आप देखो मोट का चौपड़ा तालाब जो इन्होंने दीपनारायण यादव ने, आप बताओ उस पर कह रहे थे साहब वो हाई कोर्ट चले गए, रेवेन्यू बोर्ड चले गए, ऐसा वो बताइए किसी की संपत्ति थी। आज आप पता कर लो, आप चले जाओ, एक बार देख लो कितना सौंदर्यीकरण उसका उस तालाब का हो रहा है। उस पर पाट करके उन्होंने मॉल बनाना चाह रहे थे, आज निकलकर 150-200 साल, हम नहीं कह रहे, ये तो प्रमाण मिल जाएगा, 150 साल 200 साल पुराना सीढ़ियां मिल रही हैं प्राचीनतम, तो उस धरोहर को ये मिटाने में लगे, उसको तो वो खा गए। बताइए तालाब, आज जल संचयन की कितना बड़ा संकट है। हम लगातार गुरसाए का तालाब, अभी आप बता दें आपको, अस्ता का तालाब हमारा 100 एकड़ का है, उस पर अपन लगे हुए हैं। आदरणीय हमारे जिलाधिकारी ने महोदय ने उसको खुदवाना प्रारंभ कर दिया है। एक हेमतपुरा का 50 एकड़ से ज्यादा बड़ा तालाब अपन लगे कि किसानों की सेवा कैसे कर सकता हूँ, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने के लिए, और लगातार बिजली कैसे मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। सड़कों का आप देख लो कैसा जाल बिछ रहा है, 17 के पहले की सड़कें देख लो और आज की सड़कें देख लो। आप देखो अभी हमारा समथर मोट पे वो ओवरब्रिज पास हो गया, इसी साल काम प्रारंभ होने वाला है। बाकी सड़कों के आलीशान सड़कें बनी है।
चलिए ठीक है, तो अगर आखिर में पूछें तो ये जो कार्यवाहियों का सिलसिला है, क्या ये अभी भी चलता रहेगा या फिर थमेगा, क्या नहीं, लगता है? अपनी व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं होता है, किसी से कोई रंजिश नहीं है। अपन भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहे, जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं कि भारत कैसे विश्वगुरु बने, उसका अपना स्वप्न है, लक्ष्य है कि कैसे मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में हम काम करें और वास्तव में देश के लिए हम आज कुर्बान भी हो जाएं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो उन्होंने हजारों करोड़ संपत्ति केवल अपने लिए, परिवार के लिए इकट्ठी की है। हम तो कहते अगर देश के लिए हमें कल जाना पड़े तो अभी हाल चले जाएं, लेकिन देश की कुर्बानी के लिए अपन तत्काल तैयार हैं। किसी तरह का इस पे कोई समझौता नहीं, अपन को केवल जनता की सेवा करना है, सेवा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे जवाहरलाल राजपूत जी। हमारी गरोठा की जनता के लिए, झांसी की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे विधायक जी? हाँ, क्योंकि जब से योगी जी सरकार आई है और जब से पुनः योगी जी सरकार 22 में बनी है, तो आप इसमें अंतर देखें कि पिछली सरकार ने काम जहां प्रारंभ किया था जी, वहीं दूसरी बार जब सरकार बनी है तो आपको देखें विकास कार्य, खासतौर से बुंदेलखंड को केंद्रित करके, खासतौर से हम तो ये कहेंगे हमारी गरोठा विधानसभा को केंद्रित करके, आपको बता दें डिफेंस कॉरिडोर का इतना बड़ा निर्माण या तो तमिलनाडु भारत में हो रहा है या उत्तर भारत के गरोठा के एरच में हो रहा है, और उसके लिए जमीन अधिग्रहण कर चुकी है सरकार। उस पे बिजली का 132 का 33/11 के 2 पावर हाउस बनकर तैयार हो गए। जल निगम का काम तेजी के साथ चल रहा है, पेयजल की। इस तीसरा काम 4 लाइन एरच से लेकर टेरका तक 5.5 किलोमीटर 4 लाइन बनने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से लेकर और दिल्ली के लिए रास्ता जाता है, उसको जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पास कर दिया, धनराशि भी दे दी है, उस पर भी काम लगने हैं। इसका बता दें आपको और बड़ी योजना, जो 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा का प्लांट है, और वो न केवल उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट होगा, बल्कि किसानों की आमदनी प्रति एकड़ हर वर्ष उन्हें पैसा मिलेगा, उनके खाते में पैसा जाएगा और सरकार का ऊर्जा में नंबर 1 होगा झांसी जनपद का। इस तरह से तमाम छोटे बड़े वहां पर प्लांट लग रहे हैं। इसमें क्या खास बात रही, क्योंकि गुंडागर्दी, अराजकता समाजवादी पार्टी में रहती थी, इसलिए व्यापारी, बड़े बड़े लोग, उद्यमी यहाँ भाग नहीं लेते थे। आज आपको बता दें गोरखपुर के लोग हमारे मोट मंडी में आज रिकॉर्ड धान की खरीद हुई है, जो पिछली साल, और कम से कम 4,000-5,000 कुंटल प्रति बिका है धान किसान का। और जहां 150-200 किलोमीटर दूर से किसान आया, जहां बुंदेलखंड का सबसे बड़ा डबरा मंडी रहती थी, आज वहां ना आकर मोट मंडी में, इसलिए यहाँ पर अराजकता और गुंडागर्दी राज नहीं, टोटल समाप्त है। यहाँ बुलंदशहर का, गोरखपुर का व्यापारी खरीदने के लिए आया और यहाँ किसान को बेचने में सुविधा हुई, तो हम समझते हैं उससे कितनी आमदनी हुई है। एक सरकार का काम होगा, एक किसानों का काम होगा, व्यापारियों का काम होगा, और बाजार में जब गया किसान तो उसने माल खरीदा, सौदा खरीदी, उससे उत्पादकता बढ़ी है। इससे आमदनी देश की दिनों दिन बढ़ने के लिए अग्रसर है। अच्छा, आखिरी सवाल से ये खत्म करना चाहूंगी, विधायक जी, तमाम कार्यवाहियां तो पूर्व विधायक पर हुई, लेकिन मुख्य रूप से जिस कार्यवाही के चलते, जिस केस के चलते वो जेल में गए, वो लेखराज सिंह यादव का केस था। क्या लगता है उसमें उनका कितना हाथ था? देखो भाई, ये तो जांच का विषय है और ये सब चीजों से अपन से क्या लेना देना। अपने हमने पहले ही बताया कि व्यक्तिगत अपना किसी तरह कुछ, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे और पहले किसानों की सेवा करते रहे। बाकी अपना कोई इन चीजों से, जो अपराध करेगा वो जेल के शिक्षों में होगा। आप देख लो, इतिहास उठा के देख लो भाई, आप चाहे अतीक का हो, चाहे उनके सहयोगियों का हो या अंसारी का हो, हम तो कह रहे जो भी माफियागिरी, बालू माफिया हो, भू माफिया हो या खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। ये तो वो गलत। अच्छा, 60-70 मुकदमे बता दो आप, किस काल में लिखे गए, किस सरकार में लिखे गए? उन मीरा यादव के खिलाफ बालू खनन का, अवैध खनन का किस सरकार में लिखा गया है? हमसे क्या लेना देना? अपन तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और सरकार का काम बाखूबी विकास कार्य चल रहे हैं, जनता की सेवा। तो जैसा आपने कहा कि आपने शिकायत की थी और जनता जो बात नहीं कर पा रही थी वो आपने करी योगी जी से, तो वही शिकायतें क्या वो इस केस के बाद हुई या इस केस से पहले हुई? मतलब क्या उस केस के बाद आप उनसे मिलने गए?
आपको बता दें ये हम नहीं कर रहे, ये आपको बता दें। नहीं, मतलब ये जो सरकार जब से योगी जी बनी है, हाँ। योगी सरकार बनी है, तब से उन्होंने केवल एक ही दिमाग में था कि वास्तव में गुंडाराज अराजकता हमें इस धरती पर नहीं रहने देना है, और वास्तव में जो माफियाओं का राज था, वो माफियाओं का वो खत्म करना है। जो मोदी योगी जी ने संकल्प लिया था, और उसी के तहत पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही, न कि झांसी जनपद में हो रही। ऐसे तमाम लोग हैं, आप उठाकर देखो ना, ऐसे अकेले वो नहीं है, तमाम जो उस कैटेगरी में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, और सख्त से सख्त कार्रवाई लगातार हो रही है। और ये शासन प्रशासन वो चीजें आंकड़ेबाजी में आ रहे हैं। और हमने आपको बताया कि उन्होंने ये बताओ, निवाड़ी के लोग रहने वाले, निवाड़ी विधानसभा के, यहाँ पर ब्राह्मणों की हत्या झांसी बाईपास पर होती है, क्या मतलब हुआ, किसका संरक्षण था? तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि ये केवल अपराध करते हैं, अपराध की दुनिया से विधायक बने हैं, अपराध करके बने, माफियागिरी करके, ये डरा के लोगों में भय पैदा करके ये विधायक बने हैं। इन्होंने उसी से संपत्ति लूटी है, और सरकारी संपत्ति को और किसानों की संपत्ति को व्यापारियों की लूटा है। इसलिए उन्होंने हजारों करोड़ का धनराशि इकट्ठी की है। आज सरकार में आपको सामने है कि उन्होंने जब्त की है। चलिए ठीक है, हमारे साथ गरोठा से विधायक जवाहरलाल राजपूत जी मौजूद थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, तमाम आरोपों के बारे में इन्होंने इनकी जो प्रतिक्रिया है वो हमने ली है। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है? ये गरोठा के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक का जो प्रकरण है, इसमें इसमें जो जनता है उसका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या लगता है आपको कि जो कार्यवाहियां हुई हैं वो कितनी अच्छी हुई हैं और कितनी गलत हुई हैं? आपका क्या मानना है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी इस मुद्दे पर लेकर हम हर खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।